आपका अक्षत दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। राजधानी के तिरुपति अभिनव होम्स में धूमधाम से बना गरबा महोत्सव। यहां पर महिलाओं तथा बच्चों ने गरबे में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुंदर सुंदर पोशाकें पहने महिलाएं बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। आज यहाँ पे मैं अभी समय मौजूद थी तिरुपति अभिनव में। यहाँ थोड़ा सा तिरुपति हम सभी एक ही परिवार से एक छोटा सा निवेदन है, कुर्सियां तो पर्याप्त लगी। हमारे साथ इस समय मौजूद है तिरुपति अभिनव होम्स के अध्यक्ष सर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज गरबा इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। और मेरा नाम वीरेंद्र सक्सेना है, तिरुपति अभिनव होम्स का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ हैं श्रीकांत अवस्थी जी, जो हमारी कॉलोनी के वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं, विनोद मेहता साहब भी हैं। और गरबा आज से जो है आरंभ हो रहा है हमारी कॉलोनी में। अगले 3 दिन तक जो है गरबे की धूम रहेगी। माता रानी का जो है बहुत ही आशीर्वाद है इस कॉलोनी पे। गरबे के अलावा भी जो 2-3 जो सांस्कृतिक गतिविधियां वो हो चुकी हैं। बच्चों का डांस हो गया है, जो है रैंप वॉक हो चुके हैं। और कल बहुत ही उत्साह का माहौल था यहाँ पे। लगभग 70 बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशभक्ति पर और जो है हमारी पारंपरिक फोक डांस पे जो है उन्होंने अपना यहाँ पे नृत्य प्रदर्शित किया। इसके पहले जो है अंताक्षरी हुई थी, जिसमें हमारी कॉलोनी के कई वरिष्ठ और सीनियर सिटीजन ने पुराने नगमे जो गाकर जो है हम सबका जो है दिल जीत लिया। और अभी और भी जो दिन बाकी हैं उसमें पूरी कॉलोनी में बड़ा हर्ष उत्साह है। लगभग 650 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सारे लोग एकता के साथ, कहीं पे यहाँ पर 2 त्यौहार नहीं मनते हैं। हर जगहों पे अलग अलग जो ब्लॉक हैं A, B, C, D, E, तो हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 त्यौहार हमने जो है वितरित डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। A ब्लॉक में, B ब्लॉक में जो है माता रानी का कार्यक्रम होता है, C और D में जो है गणपति जी का और दशहरे का कार्यक्रम होता है। D ब्लॉक में जो है 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है। अभी 10 तारीख को जो है शरद पूर्णिमा पे पूरी रात यहाँ पे साबूदाने की खीर वितरित की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्योहारों से हम लोग सब इतने जुड़े हुए हैं। लगभग हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो जिस डिपार्टमेंट में है, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है माता रानी की कृपा से कि हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप डोनेशन क्लब भी है, जिसमें 25 लोग हैं। कॉलोनी में कभी भी किसी को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है तो जो है इमीडिएटली यहाँ पर लोग एक पैर पे खड़े हैं रक्त देने के लिए। अभी थैलीसीमिया पेशेंट के लिए हम लोगों ने रक्तदान किया था। एक व्यक्ति हैं हमारे यहाँ राजेश दयाल जी, वो लगभग 40 बार यहाँ पे रक्तदान कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे एक सोनी जी हैं, आप देखोगे गर्मी में जब सारे लोग जो है अपने ऑफिसों में कार्य में जो व्यस्त रहते हैं, तो वो जो है पानी इंश्योर करते हैं कि कॉलोनी के जो पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरह से पानी दिया जाए ताकि वो सूखे ना। कॉलोनी में 2 व्यक्ति हैं, अगर कॉलोनी में कभी कोई सर पे या सांप निकल आता है तो 2 व्यक्ति कॉलोनी के रहवासी ऐसे हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं। रात को 12 बजे भी अगर उनको याद किया जाता है तो सांप पकड़ने निकल जाते हैं। हमारे साथ अवस्थी जी जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तन मन धन से। हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी श्रीकांत अवस्थी जी मौजूद हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वर्ष भर ये सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल के बाद 3 साल के बाद लगभग मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने उत्साह के साथ प्रतिभागी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का एक ये समय है। हर किसी को नहीं मिलती है ये बाहर ज़िंदगी में, हर किसी को नहीं मिलती है बाहर ज़िंदगी में। हम सभी तिरुपति अभिनव वाले बड़े खुश नसीब हैं जो आज ये मिल रही है बाहर ज़िंदगी में। आज तिरुपति अभिनव परिवार माता रानी की कृपा, अनंत कृपा है, जिस कारण से आज हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आज महारास लीला भगवान ने जैसे वृंदावन में निधि वन में महारासलीला की थी, पूर्णमासी का समय था, शरद पूर्णिमा थी। ऐसा लग रहा है कि वो शरद पूर्णिमा आज हमारे तिरुपति अभिनव में साक्षात दिखने वाली है, आने वाली है। सभी माताएं, बहनें, बेटियां सभी सज धज करके और गरबे के लिए तैयार हैं। और माता रानी की अनंत कृपा है और ऐसी करुणा बरसा रही है हमारे तिरुपति अभिनव में। हम चाहेंगे हमारे तिरुपति अभिनव परिवार के सभी माताएं, बहनें, भाई बहन सब ऐसी प्रकार से आनंद और हर साल से जीवन व्यतीत करते रहें और त्यौहार मनाते रहें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्रीकांत अवस्थी जी। भोपाल हाट में 12 दिनों का खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई है। दूर दूर से आए लोगों ने यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना की। यहाँ पर खादी से बने कई सामान उपलब्ध हैं। सहयोग ये हुआ है कि हम KVIC के
सहयोग से इस बार शादी का ये जॉइंटली हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं और आदरणीय ब्रजेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये भी आपको ब्रीफ करेंगे। और लगभग 12 राज्यों में बहुत सुंदर खादी के मटेरियल्स और ग्रामोद्योग के आइटम्स यहाँ पर हम फेस करेंगे और एक प्रत्येक प्रदर्शन भी होगा माटी कला का और जब गर्भ होगा वो कल रहेगा 2 तारीख को 6 बजे हमारा ये इनाग्रेशन होगा। और बहुत अच्छा एक संयोग ये भी है कि फेस्टिवल सीजन है और आगे शादी ब्याह के भी संयोग है। एक अच्छा मौका है हमारे भोपाल के नागरिकों के लिए कि बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इसमें रहेंगे, बैम्बू के आइटम्स भी रहेंगे, माटी कला के नायाब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो दीपावली और त्यौहार के अवसर पर अपने घरों को सजाने के भी काम आते हैं। तो बहुत सारी सुंदर कारीगरी और खादी का बहुत सारा मटीरियल, बहुत सुंदर साड़ियाँ आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर रहेंगी। सभी से आग्रह है कि जो हमारे नागरिक हैं भोपाल के बीच में आए और 12 राज्यों के जो कदम बुनकर जो कारीगर यहाँ पर आ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें, उनसे सामान लेकर के अपने संग्रह में वृद्धि करें और अपने घर को सजाएं और अपने जो सजन हैं उनके लिए गिफ्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। लगभग 100 से भी ऊपर 110 के करीब यहाँ पर शॉप्स लग रहे हैं। अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, खादी का सेक्शन अलग रहेगा, ग्रामोद्योग का सेक्शन अलग रहेगा। इस पूरे आयोजन के दौरान कई तरह के अवेयरनेस कैंप्स, चौपाल वगैरह भी हम लोग लगाएंगे बैंक्स के साथ GST के बारे में और जो प्रीवियस स्कीम्स हैं, मुद्रा योजना है, कई तरह की स्कीम्स हैं जो वेलफेयर की चलती हैं उनके बारे में, PMEGP के बारे में कई तरह के अवेयरनेस की हम लोग यहाँ पर कैंप्स करेंगे। इसके अलावा बहुत सुंदर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान होंगे जिसमें कई तरह की वैरायटी हमारे जो लोकल भोपाल के जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हमने कोशिश की है कि अलग अलग राज्यों के बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर आएँ जो मुख्यतः जो गांधी जी की जो विचारधारा थी और जो कबीर और अन्य सूफी संतों की वाणी यहाँ पर निर्गुण संगीत, कुछ हम बहुत यूनिक चीज़ें यहाँ पर लेकर के आएंगे जो हमारे व्यूवर्स के जीवन पर भी आधारित होंगी। तो बहुत सारे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं, सभी के इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा। तो हमें बहुत खुशी है कि कल से हमारा ये एक अच्छा आयोजन होने जा रहा है। मैं विजय जी से भी अनुरोध करूँगी कि वो भी आप लोग को करें। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल गांधी जी की जयंती है और चूँकि खादी और गांधी जी इन दोनों को अलग नहीं कर सकता है, दोनों साथ में हैं। और खादी जो देन है वो हमारे महात्मा गांधी जी की है और उन्हीं की जो इच्छा और जो स्वरोजगार जो ग्रामीणों में स्थापित करना था उनकी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए खादी ग्रामोद्योग आयोग और KVIP और जो दूसरी संस्थाएं उन सब ने मिलकर बहुत सालों से काम किया है और उसकी प्रगति निरंतर होती रहे, इसी लक्ष्य को लेते हुए जो प्रदर्शनी है ये आयोजित कर रहे हैं। और इसका जैसे मैडम ने बताया कि KVIP और KVIC दोनों मिलकर साथ में प्रदर्शनी कर रहे हैं और इसमें जो ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ में जो खादी जो वस्त्र हैं इसका जो प्रदर्शन है वो हमारे जो KVIC के यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। और इस बार हमने ये कोशिश करी है कि जो खादी है विशेष तौर पे उसको एक अलग दृष्टि से लोग देखें और खादी समझें बेसिकली खादी क्या है। जनरली लोगों में परसेप्शन ये है कि लोग खादी और जो नॉर्मल वस्त्र उसको एक जैसा मानते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि खादी स्पेशली उसके ऊपर हम प्रोजेक्शन करें और लोगों को बताएं कि खादी के फायदे क्या हैं और जन जन तक जो खादी और जो हमारे प्रधानमंत्री की जो भावना है उसको पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसमें आप सबका सहयोग और मैं पूरे अपने जो प्रदेश भर के वासी हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ और ये 12 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा और इसमें आके जो हमारे जो खादी ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं और बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदें और जो वस्त्र हैं खासतौर पर खादी के वो अपने जीवन शैली में अपनाएं। ये मेरा आप सबसे और जो हमारी जो जनता है उन सबसे अनुरोध रहेगा और आप सबका सहयोग ही इस प्रदर्शनी को सफल बना पाएगा। और कल गांधी जयंती है तो मेरी ओर से एडवांस की शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। और कल हम
राष्ट्रीय खाद्य उत्सव प्रारंभ करने जा रहे हैं। 6 बजे शाम को इसका उद्घाटन सत्र रहेगा और इस बार ये आयोजन हम KVIC के साथ कर रहे हैं और इसमें लगभग 12 राज्यों की 110 हमारी शॉप्स रहेंगी, जिसमें हम अलग अलग हमने इसको डिमार्केट किया है, खादी अलग और PMEGP की यूनिट्स जो हमारी होती हैं, जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती हैं, विविध प्रोडक्ट्स इसमें लगभग 108 जैसे बड़े पापड़, मसाले हैं, अचार हैं, शहद है और कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बांस शिल्प है, माटी शिल्प है, बहुत सारी वैरायटी इसमें उपलब्ध रहेगी। और फेस्टिव सीज़न है तो सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इसमें आएँ और अपने संग्रह में वृद्धि करें, हमारे कतिन बुनकरों का प्रोत्साहन करें। और हमने इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किए हैं जिसमें करघे पर कैसे धागा बनता है, कैसे कपड़ा बनता है, कैसे माटी कला के शिल्प बनते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी इसमें देखने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो बहुत अच्छा एक अनूठा आयोजन होने जा रहा है। मैडम, कहीं ना कहीं खादी को लोग भूलते जा रहे हैं, तो खादी ग्राम उद्योग क्या विशेष ऐसा करने वाला है कि लोग खादी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और खादी पहनना स्टार्ट करें वापस? खादी बहुत ही स्किन फ्रेंडली और बहुत ही कूल फैब्रिक है। खादी एक तरह की विचारधारा है, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग खादी को भूल रहे हैं, लेकिन खादी को और प्रमोट करने के हम कई आयामों पर काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए और फाइन क्वालिटी का खादी बनाने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। बहुत बेहतर क्वालिटी का कॉटन लाना और अन्य राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका एक्सपोजर हमारे टीम को और हमारे कारीगरों को देना, ऐसे कई सारे हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ अवेयरनेस ड्राइव्स चला रहे हैं, हमने अभी हैंडलूम ऑन खादी ऑन व्हील्स किया था। कुछ हमने समाज के विभिन्न इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ा है जो कैंपसेस में जाकर हमारे साथ इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं कि ये जो हमारी एक तरह की धरोहर आर्ट फॉर्म्स हैं, इनके संरक्षण करने के साथ साथ इन्हें हम कैसे यूथ में इनके बारे में अवेयरनेस जागृत करें कि ये कितने इको फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली हैं, इनको बनाने की प्रक्रिया कितनी श्रम साध्य है, बहुत सारी स्किल इसमें लगती है, बहुत सारा परिश्रम लगता है। तो जब हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के जीवन को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के मैसेज हम यूथ में भी देना चाहते हैं। बहुत सारी हम नई एसेसरीज़ भी डेवलप हमने की हैं जिसमें हमने बाहर से एक्सपोजर करके हमारे एक्सपर्ट्स को बुला करके, जैसे महाराष्ट्र से हमने बुलाया था, एम गिरी वर्धा में हमने अपनी टीम को भेजा, शांति निकेतन में भेजा। तो हम बहुत सारी एसेसरीज़ डेवलप कर रहे हैं जो यूथ के लिए बहुत रेलेवेंट होंगी, जैसे पर्सेस हैं, कैप्स हैं, बैग्स हैं और फुटवेयर है। बहुत सारी हम स्मार्ट चीज़ें नई डेवलप कर रहे हैं नई डिज़ाइंस के थ्रू। तो हमें उम्मीद है कि ये सब बहुत पसंद आएगा सबको और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू। थैंक यू। मैडम, आपके द्वारा आज जो खादी का जो एक बस है उसको निकाला गया है कि पूरे शहर में घूमे और पूरा बताए कि खादी की क्या उपयोगिता है। इसमें हमारे खादी के प्रोडक्ट्स और हमारा जो विंध्यावली ब्रांड है, कबीरा और विंध्यावली ब्रांड के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने रखे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हो। ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता के और सभी मानकों पर टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और ये जो हमारी विंध्यावली और खादी ऑन व्हील्स जो हमारी ये ड्राइव है, ये सभी भोपाल के सभी इलाकों में जाएगी अलग अलग रूट चार्ट्स पे। हम कोशिश करेंगे कि वेरियस जो हमारे कैंपसेस हैं और कमर्शियल जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर के हमारी टीम इनका प्रचार प्रसार भी करेगी और इसमें हम हमारे उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे देखने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। तो ये हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने उत्पाद। वरिष्ठ समाज सेवी इस समय मौजूद है। सर, सबसे पहले चैनल में अपना नाम बताएं। मेरा नाम हृदय किरार है। सर, आप एक वरिष्ठ इंजीनियर है, इस मेले में आए हैं। भोपाल में 1 साल के बाद एक खादी मेला लग रहा है, क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? देखिए, ये हमारे परंपरागत हमारी जो देश की और प्रदेश की वो चीज़ें हैं, यहाँ पर है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों को आगे बढ़ा के उनको मोटिवेट करते हुए उनको बिजनेस के लिए आगे लेके आएँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज हमारी संस्कृति और हमारे उनको बढ़ाना हमारा काम है और सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसका लाभ लें। और राजधानी भोपाल में पुस्तक प्रेमियों के लिए मानस भवन में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सर, आज किताबों का एक विमोचन किया गया है, यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे क्या लगाई गई? बुक्स प्रदर्शनी लगाई गई है, तो इसका डेट कब से कब तक है? सबसे पहले नाम बताएं आप और क्या 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 है यहाँ पे इस बुक्स प्रदर्शनी में? मेरा नाम राहुल है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी।
सो यहाँ पे हमने 10 लाख से ज़्यादा पुस्तक की एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें कि आपको हर फिक्शन की बुक मिलेगी, हर कैटेगरी की बुक मिलेगी, और हर उम्र के बच्चे के लिए या बूढ़ों के लिए या जवान लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे किताबें मिलेंगी। यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। प्रदर्शनी जो है ये 29 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगी। और यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही बुक फेयर के अंदर हर तरह की पुस्तकें मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक नया सेक्शन लगाया है जो कि 50% ऑफ पे है। तो जितनी भी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे 50% की छूट पे मिल जाएंगी। बच्चों के लिए क्या किताबें हैं, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे कॉमिक्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं, और भी क्या नॉलेज वगैरह की किताबें हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की गई है? बच्चों के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बनाया है, जहाँ पे 2 अलग रोज़ बनाई गई हैं, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए हमने बुक्स रखी हैं। तो उसमें भी आपको लगभग 4-5 हज़ार से ज़्यादा एक बारी में पुस्तकें दिखेंगी छांटने के लिए। ये मानस भवन में जो आपने लगाई है प्रदर्शनी, तो ये पहले भी और कहीं भी लगा चुके हैं आप? कितनी, ये वाली कौन सी नंबर की है? जी, अगर मैं आपको सिर्फ भोपाल की बात करें तो हमने यहाँ 5वीं बारी बुक फेयर किया है सेम जगह पर, और ऑल ओवर इंडिया हम अभी 20 से ज़्यादा सिटीज़ कवर कर चुके हैं। किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आधा कुछ युवा जो है वो इंटरनेट के जाल में जकड़ा हुआ है, जी, तो जी। कैसा लगता है आपको यहाँ लगाने के शुरू बाद? में अडेप्ट करना मुश्किल था रीडर्स के लिए, लेकिन अब कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत अच्छा है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल बुक्स ना बेच के हम बॉक्स में बेचते हैं। तो सबसे छोटा बॉक्स जो है हमारा 1100 का है, फिर 1650, फिर 2750। तो इस बॉक्स में जितनी भी पुस्तकें वो भर लेते हैं उनको सिर्फ बॉक्स प्राइस पे करना है, उसमें जितनी किताबें हों सारी उनको बॉक्स प्राइस पे मिल जाती हैं। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हैं कि बॉक्स लेना पड़ता है, तो इसमें किस टाइप की बुक्स रहती हैं? छोटे बच्चों की हैं, बड़े हैं, या अपने पसंद की ले सकते हैं? यहाँ पे अपने पसंद की पुस्तक आप उस बॉक्स में रख सकते हैं। इसमें जितनी भी बुक्स भरेंगे आप किसी भी कैटेगरी से, 10 लाख किताबें हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी बुक्स आप रखेंगे वो सारी आपको 10 उसमें बॉक्स प्राइस पे मिल जाएंगी। एंड मोस्टली मैंने यहाँ पे, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मोस्टली मैं यहाँ पे क्राइम थ्रिलर्स वगैरह एंड एडल्ट फिक्शन ये ज़्यादा पसंद है। देखा गया है आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट से जकड़ी हुई है और इंटरनेट छोड़ नहीं पा रही है, और आप बुक्स में मतलब इन्वॉल्व है, बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या संदेश है आपका युवाओं के लिए? अगर एडिक्शन करना है तो आप सही जगह एडिक्शन कीजिए, बुक्स अच्छी बुक्स पढ़िए, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। आप गलत जगह जाने की जगह अपना जो भी टाइम है और अपनी लाइफ यूज़ करना चाह रहे हैं वो सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। क्या युवाओं को इंटरनेट के अलावा बुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? ऑफ कोर्स आई थिंक दैट बुक्स आर द फर्स्ट प्लेस दैट वी शुड गो टू। जिस तरह से इंटरनेट पर जो साहित्य है, पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं और प्रिंट में भी है, तो आपकी नज़र में क्या सही है, इंटरनेट सही है या इस तरह से जो बुक्स है, मतलब क्या सही मानते हैं? मैं नहीं बोलूँगी कि इंटरनेट गलत है, बट आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही जगह यूज़ कीजिए। इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आप वहाँ पे से भी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल क्यों करें? ये आपकी एडवांटेज के लिए दी गई है जो भी चीज़ें। इंटरनेट आपको एडवांटेज देने के लिए, आप उसको गलत तरीके से मत यूज़ कीजिए। वहाँ पे से भी हम लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा मिल सकता है। आप यहाँ आए तो कुछ बुक्स खरीदी, या आपका क्या प्लान है, किस तरह से बुक्स खरीदने वाली है आप? जी, मैंने ऑलरेडी बॉक्स ले लिया है। मैंने ऑलरेडी, मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उसको मैंने बॉक्स पकड़ा दिया एंड आई एम गोइंग टू शॉप अ लॉट। सर, आज आप बुक फेयर में आए हैं, क्या खरीद रहे हैं आज? बस अपने इंटरेस्ट की बुक्स ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाएगी तो ले लेंगे। इंटरनेट भी है आपके पास, तो आपका ये लगाव क्या है, मतलब? बुक्स पढ़ने में जो फीलिंग है वो ऑनलाइन या लैपटॉप या आईपैड पे पढ़ने में नहीं आती, जो बुक्स पढ़ने का मज़ा है। जिस तरह से युवा पीढ़ी जो है वो इंटरनेट में ज़्यादा अपना समय देती है, तो क्या आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो बुक्स खरीदे, परचेस करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स से जो अटैचमेंट बन पाता है वो लैपटॉप या इंटरनेट पे पढ़ के उससे नहीं बन पाता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बुक अगर कोई मिलती है किसी चीज़ की बुक तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो पसंद है वो करता है। बट एक और चीज़ है कि भाई नेट से आपकी अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। कई चीज़ें जो बुक्स फॉर्म में नहीं है अवेलेबल, वो आप नेट पे भी देख सकते हैं। सर, एक बार परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रमोद गोयल, डिप्टी डायरेक्टर NHM। नमस्ते। आज आप
बुक्स फेयर में आई है, क्या कहना चाहेंगी आप? चूँकि प्रदेश की एक बाल नृत्यांगना है, आपकी प्रसिद्धि विश्व प्रसिद्ध लेवल पे पहुंच गई है, क्या कहेंगी? हमें यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं में किताबें होंगी, हिंदी, इंग्लिश, हमें सब किताबें पढ़नी चाहिए। और मैंने संडे को एक रीडर्स क्लब खोला है, अक्कड़ बक्कड़ क्लब। उसमें हम सब बच्चे मिलकर किताबें पढ़ते हैं और हमने चिल्ड्रंस डे पे बहुत सारे बच्चों को किताबें भी दी थी जो किताबें नहीं खरीद सकते। आज के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट में जकड़े हुए हैं, एक तरह से इंटरनेट में बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा लगता है आपको कि बच्चों को भी मतलब जो आपके साथ जो हम उम्र है उनको किताबों पढ़नी चाहिए मतलब? जी, क्योंकि आपको किताबों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है और आपको किताबें पढ़ने से आपकी भाषा और अच्छी हो जाती है और हमें हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए। किस तरह का संदेश रहेगा आपको और भी लोगों के लिए जो मतलब किताबों से दूर होते जा रहे हैं और हमेशा 24 घंटे या कहें मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप से जकड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? हमें किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि इंटरनेट से देखने में और किताबें पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं और हमें हमेशा उन्हें पढ़ना चाहिए। मुझे किताबों से प्यार है, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और बहुत आनंद भी आता है। मेरे लिए तो बुक फेयर में जाना, एक अच्छी जगह जाना, एक ऐसी जगह जहाँ से कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है और आनंद की बात है। अपना नाम बताएं सर। मैं रविंद्र पगारे। ठीक है। राजधानी भोपाल के इतिहास में पहली बार पुलिस गरबा खेलने जा रही है। जी हां दोस्तों, अपने काफी हैक्टिक शेड्यूल से पुलिस द्वारा अपने लिए समय निकालकर गरबा खेलने का आज कार्यक्रम राजधानी में धूमधाम के साथ मनाया गया। आवाज नहीं आई, जोर से जय माता दी। क्या बात, तालियां हो जाए। नेक्स्ट ऑन आई रिक्वेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन द सीरीज आई वुड लाइक टू प्लीज आप लोग जब स्वागत कर शुरू हो गया है, अब हम तो आज के इस दिन की शुरुआत बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से हो चुकी है। हमारे सारे अतिथि लोगों ने इजाज़त दी है हमें कि
राजधानी में फिलहाल बीसीसीएल द्वारा सीएनजी की 40 से 45 बसें चल रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता आनंद शिंदे के पास, जिन्होंने इस विषय पर जानकारी ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षर दुनिया से आनंद शिंदे। आज 2 अक्टूबर है, बीसीएलएल का स्थापना दिवस। आज से लगभग वर्ष 2006 में 39 गाड़ियों के साथ बीसीएलएल ने अपनी शुरुआत की थी। बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की थी, पर आज हम लोग देखते हैं कि इन पिछले करीब 15 सालों 16 सालों के अंदर जो परिवर्तन हम लोगों ने बीसीएलएल में देखा है, जो डेवलपमेंट बीसीएलएल में देखा है, आज केवल भोपाल शहर की मैं बात करता हूँ तो बीसीएलएल के माध्यम से सैकड़ों बसें भोपाल शहर में चल रही है। भोपाल वासियों को जिनकी सुविधाओं का लाभ हो रहा है, आज वैसे ही पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बीसीएलएल अपना काम कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज बीसीएलएल ने लगभग 40 बसें जो है सीएनजी की वो भी भोपाल में डाल दी है। तो आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कल आज 2 अक्टूबर को बीसीएलएल अपनी स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, और बड़े खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष बीसीएलएल मनोज राठौर जी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने अभी अपना पदभार ग्रहण किया। आइए उन्हीं से जानना चाहते हैं कि सर, सर्वप्रथम तो सर आपको जो ये नया पदभार आपने ग्रहण किया, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे भोपाल वासियों को और बीसीएलएल को और भी आगे ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो सर, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जैसे आपने अभी जो पदभार ग्रहण किया, क्या लगता है सर, क्या चैलेंजेस आपको अभी नज़र आ रहे हैं बीसीएलएल में? निश्चित तौर पर नगर सरकार ने मुझे अभी बीसीएलएल का प्रभार दिया है और मैंने उसको ज्वाइन भी किया है। और सबसे पहले तो मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाकर और सबसे सब अधिकारी चर्चा करने के बाद इसमें हमारे पास जो चैलेंज है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है और बेहतर सुविधाएं कैसे दी जा सकती है जनता को, उस पर हम बात करेंगे। हमने 2 अक्टूबर 2006 को बीसीएलएल की स्थापना की थी और 39 बसों से इसका शुभारंभ किया था। आज हमारे पास 315 बसें हैं, इसमें 40 बसें सीएनजी की भी हैं और 260 बसें सीएनजी की ओर आने वाली हैं। उसको भी हम शहर के अंदर दौड़ाएंगे और प्रदूषण मुक्त भोपाल हम बनाने जा रहे हैं, पोल्यूशन मुक्त भोपाल बनाने जा रहे हैं। और जो नए चैलेंजेस आएंगे उनका सामना भी हम करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। जैसे मैंने पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया, जब बताया था कि हम लोगों को क्या राहत दे सकते हैं, स्टूडेंटों को राहत देने का हम काम करने वाले हैं। पूर्व के महापौर आलोक शर्मा जी द्वारा जब इस पूर्व की परिषद ने इनको राहत दी थी, वो राहत हम दोबारा परिषद में पास करके महापौर जी के संज्ञान में लाकर बात करके उसको देने का प्रयास करेंगे। 50% आरक्षण हमने स्टूडेंटों को दिया था, 50% आरक्षण हमने बुजुर्गों को दिया था, विकलांगों को दिया था, वो वापस हम चालू करने का पूरा प्रयास करें, लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। और जो अन्य स्थानों पर हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट अनुसार हम उनको पहुंचाने का वहाँ पर काम करेंगे। सर, आज आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीसीएलएल में कार्यरत है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने कर्मचारियों को? किसी भी काम को करने के पहले उनके स्टाफ के बिना कार्य नहीं किया जा सकता, कर्मचारियों के बिना, अधिकारियों के बिना काम नहीं किया जा सकता। अगर बीसीएलएल अगर नए आयाम को छू रहा है तो उसके पीछे हमारे स्टाफ का, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे ड्राइवर्स का, हमारे कंडक्टरों का मेन रोल है। और इसमें भी हम अक्षरशः पालन करें। जहाँ कहीं किसी प्रकार की कमियां हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। एक मेरा विचार है कि एक मीटिंग में अपने ड्राइवर भाइयों के साथ और कंडक्टरों के साथ आने वाले समय में करूँगा। इधर फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खेल को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में 6 से 7 अक्टूबर तक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मैं अक्षर दुनिया से सुमित वाघमारे। भोपाल में नॉलेज 8 और 9 आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम शाहबाज कौसर है। सर, क्या आयोजन होने वाला है 2 दिन में? ये हमारा फुटबॉल नॉकआउट कप होने जा रहा है 2022 का फेस्टिवल इंडोर की तरफ से। और ये इसका फॉर्मेट जो रहेगा 5 साइड टूर्नामेंट रहेगा। ये सब्सिट्यूट रहेंगे। इसमें हमने विनिंग प्राइज रखी है 15,000 एंड रनर रखा है 7,000। उसके अलावा भी हमने अलग ट्रॉफीज रखी हैं, बेस्ट प्लेयर की, टॉप स्कोरर की और कहते हैं बेस्ट गोलकीपर की। कितनी टीमें यहाँ पर शामिल होने वाली हैं? इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके पहले भी आप कुछ कर चुके हैं? जी हाँ, इससे हर साल हमारा टूर्नामेंट होता है हर साल की तरह। तो इस साल भी टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इस बार का जो टूर्नामेंट है ये कुछ खास है
क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हमने DFA से एफिलिएट करा है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से, कि जो भी उसके रजिस्टर्ड ऑफिशियल प्लेयर हैं वो भी इस टूर्नामेंट को खेल सकेंगे, DFA वाले। एंड इस टूर्नामेंट की जो सबसे ज़्यादा खासियत है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल होने जा रहा है कतर में, तो उसकी जो ऑफिशियल फुटबॉल है वो हमने मंगवाई है, इससे हमारे टूर्नामेंट का फाइनल है। आप भोपाल की किसी भी टीम को अगर आपसे हिस्सा लेना है या मध्य प्रदेश के किसी को हिस्सा लेना है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क? जी हाँ, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है बेस्ट शॉट का 8982418111। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है? जी हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। क्या टीम में हिस्सा लेने के लिए क्या कोई फीस भी निर्धारित किया आपने? हाँ, इसकी एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, आपको पे करना पड़ेगा। जगह का नाम बता दीजिएगा। ये कोई फिजा में हो रहा है, जो हमारा ग्राउंड है बेस्ट शॉट इंडोर स्पोर्ट्स क्लब है। राजधानी वासियों को क्या संदेश है आपका? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इस टूर्नामेंट को आप लोग मिस न करें, क्योंकि अभी तक का सबसे अच्छा टूर्नामेंट होगा ये फुटसल का। तो दर्शकों, राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, नॉलेज फुटबॉल कप 8 और 9 को। मैं बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। नमस्कार।